हरे कृष्णा और बहुत 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 शुभकामनाएं सभी को वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल की। आज हम हरिनाम के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बारे में कुछ जानेंगे कि क्यों क्यों हरिनाम पे हम इतनी बात करते हैं। क्या कहा है श्रील प्रभुपाद ने हरिनाम के बारे में, और क्यों ये इस उत्सव इतने उत्साह से हम मना रहे हैं। क्या बेसिस है हरे कृष्ण महामंत्र का, क्या बेसिस है भगवान के नाम लेने का। अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ये वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल इस साल का 2022 का, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है और हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही हम सभी हम हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का ध्येय है, इस पे टिका हुआ है। तो आज हम हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ एक डिस्कशन करूंगी मैं चैतन्य चरितामृत की एक श्लोक पर जो होली नेम के ऊपर है। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। जिस तरह से हम भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, ऐसे चैतन्य चरितामृत हमें हमें एक पूरा ओवरव्यू देता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो कि राधा और कृष्ण स्वयं दोनों एक ही शरीर में आए थे 500 साल पहले। ये जो श्लोक है, हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वें अध्याय का ये 76 वर्ष है और बहुत 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 महत्वपूर्ण वर्ष है ये। तीसरी आदि लीला 7.76। इस श्लोक में कहा गया है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। अगर हमें कुछ भी अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है तो इस कलयुग में 3 बार कहा गया है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम ही है जो हमें इस कलयुग में बचा सकता है। बहुत 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 ही पावरफुल वर्स है और इस वर्स को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे कि क्यों इतना पावरफुल है ये भगवान का नाम। श्रील प्रभुपाद हमें भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में जितने भी श्लोकों का जो ट्रांसलेशन है, जितने भी श्लोकों में जो पर्पट्स हैं, जब कमेंट्री देते हैं प्रभुपाद तो हमें समझाते हैं हर पर्पट में कि हरि का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये जो श्रील प्रभुपाद की जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, इसमें हर हर पर्पट में श्रील प्रभुपाद यही हरि का नाम लो, भक्ति करो, ये बार बार बोलते हैं। हर श्लोक में ऐसा नहीं लिखा गया। तो प्रभुपाद ने बोला ये बार बार कलयुग के जीवों को ये बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए कर्म योग हो या फिर ज्ञान योग हो या फिर हठ योग हो, प्रभुपाद ने हर पर्पट में भक्ति योग डाला है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में ड्रिल करना चाहते हैं कि हरेर नाम एव केवलम, एक हरि का नाम ही है जो हमें तार सकता है। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और कलयुग में भगवान ने अवतरण किया है, अवतार लिया है, ऊपर से आध्यात्मिक जगत से इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में आए हैं अपने अपने सबसे ज्यादा कृपालु रूप में, और वो है अपने नाम के रूप में। जब जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित होते हैं, वो अपने नाम के रूप में ही आए हैं। तो हमें उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुण में, उनकी लीला में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान के नामों का जप करना हर रोज बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान स्वयं वहां पे प्रस्तुत हो जाते हैं। और वो एक प्राइवेट टाइम होता है जो हम भगवान के साथ अपॉइंटमेंट होती है हमारी, और हम उस समय भगवान से वार्तालाप कर सकते हैं, भगवान से रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ये इतनी इतनी जो फॉर्चुनेट जीवा है, ये जो टंग है, ये भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताय इस जीवा पर
नाचते हैं, इस जीवा पर बहुत ही उत्साह से नाचते हैं। तो और क्या चाहिए हमें? अगर हम हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के इस नाम का जप करें, तो भगवान की प्राइवेट एसोसिएशन हमें हर रोज सुबह मिल सकती है। और इन नामों के उच्चारण से फिर हमें एक ऐसा कवच मिलता है, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कवच हम धारण कर पाते हैं, जिससे फिर हम अपने पूरे उस दिन को अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? क्यों सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र? क्यों कोई और मंत्र नहीं जिसमें भगवान का नाम है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि हमारे आचार्य ने समझाया है कि अ, किसी भी मंत्र में जो नाम होता है ना भगवान का, वो ही उस मंत्र की जान होती है। जैसे शरीर में आत्मा से ही शरीर में जान होती है, अगर आत्मा नहीं हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। इसी तरह से हर मंत्र में भगवान के नाम से ही उस मंत्र में जान आती है, उस मंत्र में शक्ति आती है, उस मंत्र में वो पोटेंसी आती है। और अलग अलग मंत्र है, जैसे कि अलग अलग मंत्र में हम देखते हैं अलग अलग तरह से भगवान का नाम आता है। नमः, नमामि, त्वाम, बीच में भगवान का नाम भी कहीं कहीं आता है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में बीच में भगवते, जो भगवान का नाम है, वो है मेन इस मंत्र की जान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में भगवते जो है वो इस मंत्र की जान है, भगवान का नाम है जो मंत्र की जान है। अब भगवान के बहुत से नाम है, बहुत सारे नाम है। भगवान के कुछ प्राइमरी नेम्स हैं जो मेन नाम है, और कुछ भगवान के सेकेंडरी नेम्स हैं। तो भगवान के जो सेकेंडरी नेम्स है ना, वो भगवान को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ अलग अलग नाम है, जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व ब्रह्म। ये ये हम जब इन शब्दों को सुनते हैं, हमें समझ में आता है कि ये भगवान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो ये जो नाम है भगवान के सेकेंडरी नाम से, इनमें भी भगवान की शक्ति होती है, पर भगवान की शक्ति की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, क्योंकि इसमें भगवान का ऐश्वर्य बहुत बताया जा रहा है। सर्वव्यापी, हर दिशा में व्याप्त है, सर्वशक्तिशाली, सर्व ब्रह्म। तो इसमें भगवान की शक्तियां, भगवान के ऐश्वर्य पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। दूसरे जो भगवान की प्राइमरी नेम्स हैं, जो भगवान के नाम हमें भगवान की अलग अलग लीलाओं से प्राप्त होते हैं, गोविंद, कृष्ण, ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, मुरारी, केशव, ये भगवान के प्राइमरी नेम्स हैं। ये भगवान, हम भगवान को इन नामों से डायरेक्टली बुला रहे हैं। इसमें भगवान की जो पोटेंसी है, भगवान के नामों की जो शक्ति है, वो और ज्यादा होती है। और आगे हमारे आचार्य बताते हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं, भगवान के डायरेक्ट नेम्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शक्ति है, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा माधुर्य है। वो नाम लेने से ही एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है भगवान से। मैं भगवान के रूप को हम देख पाते हैं अपने मन में, अपने चित्त में। तो ये जो नाम है भगवान के, जो मेन प्राइमरी नेम्स है, इसमें सबसे ज्यादा माधुर्य है और सबसे ज्यादा इनमें शक्ति है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है, 16 शब्दों का ये जो मंत्र है, इसमें और कोई शब्द है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही शब्द हैं जो रिपीट किए गए हैं, वो है हरे, कृष्ण और राम। हरे का मतलब है यहाँ पर राधा रानी, कृष्ण हमारे श्री कृष्ण, और राम, यहाँ पर राम इंडिकेट कर रहे हैं राधिका रमन, राधिका रमन कृष्ण को। तो राधा रानी और कृष्ण के ही नाम है इस मंत्र में, और कोई शब्द ही नहीं है। इस मंत्र में सबसे ज्यादा शक्ति है भगवान की। भगवान ने अपनी सबसे ज्यादा गूढ़, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, गाढ़, एकदम गाढ़ शक्ति इस मंत्र में दी है, हरे कृष्ण महामंत्र में, क्योंकि और कोई शब्द है ही नहीं, और कोई नाम है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण के नाम है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड एस्पेक्ट है इसमें भगवान की कृपा का, भगवान की कृपा इसमें जमी हुई है। इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा दूसरा जो प्रमाण है, कली संतरण उपनिषद, जो उपनिषद कलयुग के लिए लिखा गया है, उस उपनिषद में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा जी जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जीव है, जो इंजीनियर है इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरा शरीर उनका सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी इस
इस कली संतरण उपनिषद में ऐसा कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो 16 शब्दों वाला मंत्र है, ये इसी से कलयुग के सारे कल्मशों का नाश होगा, और किसी मंत्र से नहीं, और किसी उच्चारण से नहीं। सिर्फ इस मंत्र से ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कली के जितने भी कल्मश है, जितने भी दुख है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उन सबका नाश होगा। ये जो 16 अक्षर का जो मंत्र है, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो 16 अक्षरों का जो मंत्र है, ये स्वयं खुद भगवान आए धरती पर हमें देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु खुद आए यहाँ पर इसको देने के लिए। जब श्री कृष्ण आए ना अपनी द्वारका लीला में, तो श्री कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की, और फिर 125-26 साल के बाद अपनी लीलाएं समाप्त करने के बाद वो वापस अपने घर, अपने धाम चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए। पर वहां जाकर उन्हें एक बात याद आई कि मैं गया, मैंने बहुत सारा असुरों का वध किया, मैंने अपने अपने भक्तों के साथ बहुत सारे रसों का आदान प्रदान किया, अपने भक्तों के साथ बहुत प्रेम से वार्तालाप किया, प्रेम से मैं रहा, और अब मैं वापस आ गया हूँ। पर एक कार्य मेरा रह गया, मैंने अपने भक्तों में प्रचार नहीं किया अपने नाम का। मैं सिर्फ गया, लीलाएं की, और कृपा बांटी, कृपा ली और आ गया। मैंने प्रचार नहीं किया। मैं ही अगर प्रचार नहीं करूंगा, मैं तो स्वयं भगवान हूं, तो मेरे भक्त कैसे ये समझेंगे, कैसे सीखेंगे कि उन्हें मेरे नामों का प्रचार करना है, और तभी कलयुग में सभी कल्मशों का नाश होगा। तो फिर वो 500 सवा 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भौतिक जगत में स्वयं आए, और उन्होंने ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, ये जो 16 जो अक्षर है, ये 16 मोती हैं। इन्होंने कृष्ण प्रेम के धागे में इन 16 मोतियों को बुना, और उस मोती से जो हार बना, वो हम सभी को, इस कलयुग के बद्ध जीवों को वो हार पहना दिया। कृष्ण प्रेम का हार वो स्वयं हमें पहना के गए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो 48 ईयर्स के लिए ही सिर्फ इस भौतिक जगत में थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही प्रचार किया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप दूसरों से करवाओ। यही एक उनकी सीख थी जो वो देके गए। चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, कोई भगवत गीता नहीं बोली, एक ही चीज बोली, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें बता के गया ये नाम लो, तो हमें तो ये नाम जरूर ही लेना चाहिए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र की सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, और हमें हरे कृष्ण महामंत्र रोज हमें इसका जप करना ही चाहिए। और इस वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल में हम यही कर रहे हैं, हम सभी जीवों को भाग्यवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुमूल्य सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु, सबसे ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं, तो वो है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान का नाम देने से, भगवान का नाम लेने से सारे जितने भी हमारे बुरे कर्मों के जो फल हैं, जो पापों के जो जितने भी फल हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारी कर्मों की बीज, कूट, फल, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, सबका नाश हो जाता है। जितने भी, अगर हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत किसी भी टाइप का कुछ ब्लैक मैजिक हुआ हो, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेने से सब टल जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र इतना पवित्र है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी लाता है, सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान का प्रेम दिलाता है। तीन चीजें हैं जो हम जब इस शरीर को त्यागते हैं, तो तीन चीजें हैं जो हम अपने इस मन बुद्धि अहंकार के साथ आगे ले जाते हैं। इस भौतिक शरीर को तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पर सिर्फ ऐसी तीन चीजें हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर की है, मन बुद्धि और अहंकार, जो हमारा ही मन बुद्धि अहंकार दूसरे शरीर में चला जाता है, और उसके साथ हमारे जाते हैं पुण्य, पाप और भक्ति सुकृति। पुण्य जो है, जितने भी हमने पुण्य कमाए हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में जितना क्रेडिट होता है हम उसको यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, और फिर हम इस जगत में गिर जाते हैं। वापस वापस से हमारा साइकिल स्टार्ट होता है। जितने भी हमारे पाप हैं, पाप के जो फल हैं, हम नर्क में जाते हैं और बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है, और वो भी फिर नष्ट हो जाते हैं, और फिर हमें दूसरा शरीर मिलता है। एक ही चीज है जो हमारे साथ रहती है, एक ही चीज है जो हमारे साथ हर शरीर में रहती है, वो खत्म नहीं होती।
वो है हमारी भक्ति सुकृति। जितनी बार हम भगवान का नाम लेते हैं वो एक ऐसा क्रेडिट है जो हमारे अकाउंट में जाता है जिसको कोई निकाल नहीं सकता। पुण्य निकल जाते हैं, पाप निकल जाते हैं, पर भक्ति सुकृति कभी नहीं निकलती। तो अगर इस शरीर में अगर हमने 50% भक्ति की है, तो जब हम इस शरीर को त्यागेंगे, अगले शरीर में जाएंगे, तो 51% से हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, 0% से नहीं। भगवान इतने कृपालु हैं। दूसरी चीज, भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान ने ना हमें डायरेक्ट एंट्री दी हुई है अपने नामों के थ्रू। जैसे कि अगर हम कहीं भी जाएं, आप कोई मूवी देखने जाएं या आप कहीं पे बहुत बड़ी सेल लगी हो तो आप जाएं, तो वहां पर आपको क्यू दिखेगी। किसी मंदिर में जाएं आप दर्शन करने, तो वहां पे आपको क्यू दिखेगी। एक क्यू तो होती है जो जनरल लाइन है, जनरल क्यू है, और एक होती है जो वीआईपी क्यू होती है। वीआईपी क्यू से आप जल्दी 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 पहुंच जाते हैं अंदर। तो भगवान ने ये जो हमें इंसान का शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, ये वो वीआईपी क्यू की तरह है, शॉर्टकट। हमें वीआईपी क्यू दिया है और हमें कहा है मेरे नाम लो। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, और तुम इस मेरे पास वापस आ जाओगे, इस भौतिक जगत से निकलकर अपने अपने धाम, अपने घर चले जाओगे। पर हमारी मंद बुद्धि और हमारे पुराने जन्मों के संस्कार, हम उस लंबी क्यू में ही खड़े रहना चाहते हैं। हम भगवान का नाम ना लेकर माया के बंधन में बंद कर अपनी इंद्रियों के वश में आकर ऐसे कर्म करना चाहते हैं जिससे भगवान का नाम ना लेना पड़े। बहुत बोरिंग लगता है, क्या मतलब है, कहाँ प्रूफ है, किसने एविडेंस दिया कि भगवान का नाम लेने से कोई फायदा होगा। इन सभी इन सभी डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स में फंसकर हम उस लंबी क्यू में ही रह जाते हैं, एंड वी मिस द बस। हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिल ही नहीं पाता। तो भगवान बहुत कृपालु हैं, उन्होंने अपने नाम के रूप में हमें सारी कृपा दे दी है, तो हमें उनका नाम लेना चाहिए हर रोज। और उस नाम का जो प्रोटेक्टिव कवच है वो पहनकर हमें हर रोज इस भौतिक जगत में निकलना चाहिए। क्या मालूम हम कब इस शरीर को त्याग दें, कब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाए। एटलीस्ट उस दिन अगर हमने भगवान का नाम लिया होगा, भगवान का नाम अगर हमने लिया होगा, तो यमदूत हमें कभी नहीं लेने आएंगे, विष्णु दूत आएंगे। क्योंकि यमदूतों को ये इंस्ट्रक्शन है जो यमराज ने स्वयं दी है कि जो भी इंसान भगवान का नाम लेता है जाने अनजाने में, कई बार हम मजाक में भी ले लेते हैं, आ गए वो हरे कृष्ण माँ बोलने वाले, हरे कृष्ण करते रहते हैं, चिढ़ाते हुए मजाक में भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो यमदूत कभी हमारे पास नहीं आते, विष्णु दूत ही आएंगे और हमें अपने धाम ले जाएंगे। अगर हम आप देखिए, इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर हम सिर्फ भगवान का नाम पूरी तरह से ना लें, उसको तोड़ के भी लें, अगर हम राजमा बोलते हैं, उसमें भी भगवान, राजमा में भी राम ही सुनते हैं, अपना नाम सुनते हैं। अगर हम मरा बोलते हैं, जो डाकू थे जिनको जिनको बोला गया था कि आप राम का नाम लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं तो नाम ले ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ लोगों को मारा ही है मैंने हमेशा। तो फिर नारद मुनि ने उनको कहा ठीक है, तो जो शब्द तुम बोल सकते हो वो बोलो। तो वो बोलते थे मरा 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 राम 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 राम। भगवान ने उनके मरा मरा बोलने पर भी राम ही सुना, राम ही सुना। और फिर हम जानते हैं कि वो वाल्मीकि ऋषि बने और उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। तो ये इतनी पोटेंसी है भगवान के नामों में। अब एक बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें एक बारी, और एक बारी अगर हम सब साथ में मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आई रिक्वेस्ट यू, आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और फिर आप उसके बाद वीडियो ऑफ कर सकते हैं जब मैं आगे 12वें अध्याय को शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकें। तो चलिए हम लोग सब साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊंचा करके फिर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आशा करती हूँ ये हरि नाम की महिमा सुनने के बाद आप शुरू करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। एक बारी भी अगर आप अब 6 से 7 मिनट लगते हैं एक बारी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, जिससे हम माला पर करते हैं, तुलसी की माला पर 108 उसमें बीड्स होते हैं, तो 108 बार हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। करीब 6 से 7 मिनट लगेंगे, कई बार ये शुरू शुरू में 8 मिनट भी लग सकते हैं। एक माला से शुरू कीजिए और देखिए किस तरह से भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। अब हम बढ़ेंगे अपने 12वें अध्याय, जो कि है भक्ति योग। भक्ति योग हमने देखा 11वें अध्याय में, हमने अपने कानों से दर्शन किए भगवान के विराट रूप के, विश्व रूप के, हमने अपने कानों से दर्शन किए। और हमने कई सीरियल्स में भी भगवान के इस विराट रूप को देखा, जहाँ पे हमने उनकी असंख्य भुजाएं, उनके असंख्य मुख, हमने खून निकलता हुआ देखा, बहुत सारे शरीर उनके मुंह के अंदर जाते हुए देखे, पूरे ब्रह्मांड का हमने दर्शन किया है। तो हमने अपने कानों से भी दर्शन किया, हमने अपने आंखों से भी दर्शन किया है। हमने देखा कि पिछले अध्याय में अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, कहते हैं अपना विराट रूप दिखाइए। भगवान विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन डर जाते हैं, अर्जुन कहते हैं नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान अपना नारायण स्वरूप दिखाते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं ये स्वरूप तो सिर्फ वैकुंठ में पाया जाता है, पर मेरा सबसे ज्यादा सौम्य रूप, सबसे ज्यादा सुंदर रूप, सबसे ज्यादा शांत रूप और मेरा ओरिजिनल रूप, मेरा द्विभुजा वाला रूप है जो सबसे आकर्षक है। और फिर वो अर्जुन को अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं और अर्जुन फिर उनको उनकी बहुत सी स्तुतियां करते हैं। एंड में कंक्लूजन यही है, यही था इस अध्याय का, कि भगवान का द्विभुज रूप, जो भगवान का रूप है, वो सबसे सबसे सुंदर, और भक्ति योग ही सबसे सर्वोपरि है। अब भक्ति योग के लिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान का रूप जरूरी है। अब अगले अध्याय में क्लैरिटी की जा रही है, बता रहे हैं भगवान आगे के 20 श्लोकों में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अपने स्वरूप में, अपने निराकार रूप में और अपने साकार रूप में। अपना रूप, जो रूप दिखाई देता है हमारे, हम जो भगवान के रूप को अर्च विग्रह के रूप में देखते हैं, टेम्पल में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, और भगवान के निराकार रूप में, भगवान इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और अर्जुन की सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं, हमारी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं निराकारवादी कौन होते हैं, किसको मानते हैं, क्या ऐसा हमें फॉलो करना चाहिए या फिर हमें भगवान के साकार रूप को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा अध्याय है, सिर्फ 20 श्लोकों का, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे एसेंस वाली चीज है, उसको प्रिसाइसली बोला जाता है, घुमा फिरा के लंबा लंबा करके नहीं बोलते, उसको एक ही बारी में बोला जाता है ताकि सब समझ जाए। जो मायावादी लोग हैं, जो निराकारवादी लोग हैं, जो भगवान के निर्विशेष रूप को जानते हैं, जो भगवान के शरीर से जो जितनी भी ज्योति निकल रही है, जितनी भी लाइट निकल रही है, ये निराकारवादी लोग भगवान की उस लाइट को ही भगवान समझते हैं। तो वो कहते हैं वो जो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो लाइट है वो ही भगवान। पर यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि ये लोग जो मेरी इस ज्योति को ही समझते हैं कि भगवान है, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। मुझ तक पहुंचते हैं पर बहुत लंबा रूट लेकर पहुंचते हैं, बहुत समय लगता है। और जो लोग मेरे सुंदर रूप से प्रेम करते हैं और मेरे सुंदर रूप में अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि लगाते हैं, वो मुझ तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और अर्जुन यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न कर रहे हैं। पहले श्लोक में अगर आप देखें, 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपाश्यते ये चापे अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगा वित्तमः। अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से। और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कौन ऊपर है, निराकारवादी ऊपर है या भक्त ऊपर है? बताइए। श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं वो ऊपर है, या जो अव्यक्त, इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण, अधिक सिद्ध किसको माना जाए? बताइए भगवान, आप बताइए कौन ज्यादा सिद्ध है?
तो यहाँ पर अर्जुन बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि भक्त ऊपर है या निराकारवादी ऊपर है। जो भगवान के सगुण रूप को मानते हैं वो ऊपर है, साकार उपासना करते हैं वो ऊपर है, या निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं वो ऊपर है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो बहुत सालों से चलती है, और यार आज भी भगवत गीता पढ़ने के बाद भी, भगवत गीता जानने के बाद भी आज भी कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर अभी भी लॉजिकल डिबेट करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का ये जो प्रश्न है, अर्जुन इस डिबेट को सेटल करना चाहते हैं ताकि एक ही बारी सबको इसका जवाब मिल जाए। तो यहाँ पर भगवान ये समझा रहे हैं कि देखिए, निराकार की उपासना करने वाले सिर्फ जो लोग हैं वो सिर्फ ढोंगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ढोंगी लोग हैं निराकार की उपासना करने वाले। एक्चुअली निराकार की उपासना शास्त्रों में भी दी गई है। तो इट इज वैलिड। निराकार जो रूप है भगवान का, क्योंकि वो जो ज्योति है वो भगवान से ही तो निकल रही है, तो वो भगवान का ही एक रूप है। तो कहते हैं कि ये ढोंगी लोगों का कहना नहीं है, ये शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्रों में ये लिखा है कि आत्मा निराकार है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा लिखा गया अलग अलग शास्त्रों में, उपनिषदों में हम देखते हैं कि आत्मा का आकार भी है और आत्मा निराकार भी है, ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में लिखा है। भगवान दोनों है, निराकार साकार दोनों है। उपनिषद में, वेदास में निराकार की उपासना भी दी गई है। तो इट इज वैलिड, इट इज नॉट ऐसा कोई मन घड़ंत किसी ने नहीं बनाया है। पर जो भगवत पुराण है, जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में, भक्तों के लिए, सिर्फ उन भक्तों के लिए जो भगवान से प्रेम करते हैं, उसमें ऐसा लिखा गया है कि साकार की ही उपासना करो। और यहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि साकार की उपासना करो। और अर्जुन ने तो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लिया है भगवान से। तो क्या पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान जो सतत सतत हमेशा आपकी उपासना करते हैं वो सिद्ध है, या जो आपके अक्षर अव्युक्त रूप की उपासना करते हैं वो सिद्ध है। तो शर और अक्षर दो चीजें हैं, दो चीजें हमें वो समझना है कि शर और अक्षर। शर वो है, शर का मतलब है जो बुद्ध जीवी है, शर वो है जो नष्ट हो जाता है। अक्षर वो है जो कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय अक्षर जिनका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। शर वो चीजें हैं जो नष्ट हो जाती हैं, अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि अक्षर का एक और मतलब है जो इंद्रियों से बांधा नहीं जा सकता, अपनी सेंसेस से जिसे हम बांध नहीं सकते, जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है, वो पूरी जगह फैला हुआ है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और शर वो है जिसको आप इंद्रियों से बांध सकते हो, इंद्रियों से नाप सकते हो, इंद्रियों से समझ सकते हो, वो लिमिटेड है। जो शर है वो लिमिटेड है, जो अक्षर है वो अनलिमिटेड है। जो शर है वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। जो अक्षय है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान के यहाँ पर निराकार रूप को अक्षय कहा गया है, क्योंकि वो जो ज्योति है वो कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है हमें पता ही नहीं चलता, हम समझ ही नहीं पाते, हम अपनी इंद्रियों से उसे नाप नहीं पाते। पर ये जो निराकार रूप है, इस पे ध्यान कौन लगाता है? इस पे सारे ज्ञानी लोग ध्यान लगाते हैं। उनको बहुत ही इरेक्ट पोजीशन में एकदम बैक स्ट्रेट करके, अपना अपनी आंखें बंद करके, और एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठना होता है, बहुत देर तक, और मेडिटेट करना पड़ता है उस ज्योति पर। बहुत कठिन तपस्या है, और बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, मन इधर उधर भागे नहीं, किसी चीज को देखे नहीं, किसी चीज को सूंघे नहीं, किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, एकदम कंट्रोल कर ले अपनी सारी इंद्रियों को। बहुत बहुत मुश्किल तपस्या है ये, बहुत कठिन तपस्या है। तो निराकारवादी ये करते हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो और जो भक्त है वो तो भगवान के अर्च विग्रह को देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान की उस छवि को अपने हृदय में, अपने मन में बिठाते हैं, और उस छवि का बार बार दर्शन करते हैं, उस अर्च विग्रह के बार बार दर्शन करते हैं। कुछ जो निराकारवादी लोग हैं वो कहते हैं हमने तो निराकार का दर्शन किया है। ये अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन जैसा है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। निराकार का दर्शन, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसका दर्शन ही आप कैसे कर सकते हो? वो तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह सिर्फ फैला हुआ है, तो उसका आप दर्शन नहीं कर सकते। ब्रह्म कुमारीज, जैसे जो ब्रह्म कुमारीज हैं, वो किसका किसका ध्यान करते हैं? वो देखते हैं कि हम कोई रेड लाइट को देख रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम बहुत घंटों तक एक ही रूम में बैठते हैं, एक ही म्यूजिक सुनते हैं, तपस्या करते हैं, रेड लाइट को देखते हैं। कई लोग हैं जो तपस्या में व्हाइट लाइट को देखते हैं, कई लोग गोल्डन लाइट को देखते हैं। ये सब निराकारवादी हैं। वो लोग लाइट की प्रीचिंग कर रहे हैं,
वो लाइट के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उस ज्योति के बारे में प्रचार कर रहे हैं। भक्त जो है वो भगवान के प्रेम के बारे में प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे ये समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद हमको पोपट में। तो कौन ऊपर है, कौन सही है, कौन ज्यादा सिद्ध है, अर्जुन का प्रश्न ही है। तो क्या वो लोग ज्यादा सिद्ध हैं जो आपके अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं, या वो लोग ज्यादा सिद्ध हैं जो कठिन तपस्या करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं आपकी लाइट पर, आपकी आपके शरीर से जो जो सारी ज्योति निकल रही है उस पर तपस्या करते हैं? कौन सही है, कौन सिद्ध है, बताइए भगवान, आप बताइए। आज आप इस डिबेट का हल दीजिए, आज आप इसका निर्णय दीजिए। तो भगवान अगले श्लोक में एकदम डायरेक्ट, बिल्कुल वर्ड्स इधर उधर मिक्स नहीं करते, एकदम डायरेक्ट जवाब देते हैं। और श्री भगवान उवाच, 12वें अध्याय के सेकंड श्लोक में भगवान कहते हैं, मय एव श्यामनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धाये परयोपेतास ते में युक्त तमम मता। यहाँ पे आप देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान यहाँ क्लियरली डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल भी इधर उधर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे। श्री भगवान कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। एक्चुअली पूरी भगवत गीता का सार आ गया है सेकंड अध्याय, सेकंड श्लोक में, कि मेरे साकार रूप को जो मानते हैं, सदैव मेरी पूजा में लगे रहते हैं, उन्हीं को मैं परम सिद्ध मानता हूँ। डायरेक्ट आंसर, नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, कोई इधर उधर की बात नहीं की है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अपने आवेश के बारे में, यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं, श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, साकार रूप के बारे में बात कर रहे हैं। और आवेश एक बहुत टेक्निकल संस्कृत वर्ड है। आवेश का मतलब है अभिनिवेश। यहाँ पे भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद और हमारे आचार्य समझाते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी। 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं भगवान की भक्ति में, जो यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं। वो है राग, राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष, द्वेष मतलब नफरत, हेट्रेड। उसके बाद बताते हैं आसक्ति, आसक्ति जब हम किसी चीज के पीछे एकदम पागल हो जाते हैं। अस्मिता, जिसमें हम मोहित हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें हम भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को हम प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर हमारा फोकस है, हमें सिर्फ वो ही याद रहता है, या तो जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम नफरत करते हैं। और फिर लास्ट स्टेज आती है अभिनिवेश। अभिनिवेश, यहाँ पर भगवान उसी की बात कर रहे हैं। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, हर जगह भगवान ने बताया कि संसार में और भगवान में, अपने मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में, दोनों में ये 5 स्टेजेस आपको मिलेंगे। दोनों में, राग, द्वेष, आसक्ति, अस्मिता और अभिनिवेश, सब में मिलेगा आपको, भौतिक जगत में भी मिलेगा। तो कहते हैं संसार में हम किसी से राग उत्पन्न हो जाता है, हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, या और कुछ लोगों से हमें द्वेष हो जाता है, हमें उनसे नफरत हो जाती है। राग से क्या होता है, जब हम किसी से बहुत लाइक करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें आसक्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और फिर हम मोहित हो जाते हैं, एकदम मोहित हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। और फिर हम अभिनिवेश के स्टेज पर आ जाते हैं। अभिनिवेश मतलब बिल्कुल रोमियो जूलियट जैसी स्टेज, बिल्कुल पागल हो जाना। अभिनिवेश का मतलब है रोमियो जूलियट वाली स्टेज, बिल्कुल मरने मारने पर आतुर हो जाना, या तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा या तो मैं सबको मार दूंगा, बस तुम मेरी हो जाओ। भौतिक जगत में हम ये वाला प्यार देखते हैं, भौतिक जगत में हम ये वाली नफरत भी देखते हैं। इसको तो मैं देखूंगा भी नहीं, अब इसकी तरफ तो, इसकी तो मैं आवाज भी नहीं सुनूंगा, ये जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, ऐसी नफरत। या फिर ऐसा प्रेम जहां हम बोलते हैं ना लव इज ब्लाइंड, जहां हमें और कुछ दिखता ही नहीं है, हमें सिर्फ वही इंसान दिखता है और हम पागल हो जाते हैं, और दूसरे लोग कहते हैं तुम कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा आसपास क्या हो रहा है। नहीं, हमें कुछ नहीं दिखता, हम अभिनिवेश की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। सो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यही चीज, यही 5 स्टेजेस तुम मेरे साथ क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ करो ना यही 5 स्टेजेस। तुम मुझसे राग करो, मुझसे प्रेम करो, और उस वो हर चीज जो तुम्हें मेरे प्रेम में, मेरी सेवा में रुकावट देती हो, उससे द्वेष करो। कितना सिंपल कर रहे हैं भगवान, मुझसे प्रेम करो, जो भी चीज मेरी प्रेम और सेवा में रुकावट दे रही है, टीवी, फोन, प्रजल्प, गॉसिप,
अब मटेरियल लोग, भौतिक लोग, नास्तिक लोग, इन सबसे द्वेष करो, तुम मटेरियल चीजों से द्वेष करो, मेरे से प्रेम करो, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। और क्या करो तुम, मेरे मेरे अंदर ही मोहित हो जाओ, मुझसे ही आसक्ति करो तुम, और धीरे 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 तुम भक्ति में अभिनिवेश तक पहुंच जाओगे। अभिनिवेश में तुम मेरे लिए पागल हो जाओ ना, मेरे लिए पागल हो जाओ, तुम्हें सिर्फ मैं ही मैं दिखना चाहिए हर जगह, ऐसा बोल रहे हैं। और कहते हैं मोहित हो जाओ, हर जगह तुम मेरे ही गुण रूप नाम लीला की चर्चा करो, भक्तों का ही संग करो, मेरे बारे में ही बात करो, मेरे बारे में ही चर्चा करो, मेरे बारे में ही सुनो, मेरे नामों का ही कीर्तन करो, ऐसा करो ना। दूसरे भौतिक चीजों के डिस्कशन करने से, भौतिक चीजों के बारे में सोचने से, उनके लिए पागल होने से तुम्हें मिलेगा क्या? तुम भी यहीं रह, तुम्हारा भौतिक शरीर भी यहीं रह जाएगा, उनका भी यहीं रह जाएगा। उल्टा तुम्हें अपने जितने भी तुम्हारे कनेक्शंस थे, राग द्वेष, उनको खत्म करने के लिए वापस इस धरती पर आना पड़ेगा। उल्टा मेरे में मन लगाओ, ऐसा कह रहे हैं भगवान। जैसे अभिनिवेश, जैसे मीरा मीरा कैसे मगन हो गई थी भगवान के रूप में, अभिनिवेश की स्टेज थी। दूसरा, शिला प्रभुपाद ये भी समझाते हैं कि अभिनिवेश में ये जो पॉइंट आया, या तो मैं मर जाऊंगा या लोगों को मार दूंगा, ये रिस्क का एक फैक्टर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं ये जो रिस्क लेना है तुम्हें मरने मारने का, मेरे लिए लो ना भाई, मेरे लिए लो। मेरे लिए रिस्क लोगे तो अपने भगवत धाम आ जाओगे, कभी कोई क्लेश, कुछ कुछ शंका तुम्हें होगी ही नहीं। तो भगवान ये समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी तरह से भक्त भगवान के लिए बहुत रिस्क लेते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं। और कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में हम भगवान की भक्ति कर पाए। ऐसे भक्त हैं जो सेवा में, प्रचार में बहुत बहुत रिस्क लेते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसे कई इंस्टेंसेस बताए। श्रील प्रभुपाद खुद ने इतने रिस्क लिए। वो एक ऐसी जगह पे गए थे जहां सभी हिप्पी थे, उनके सभी कुछ चोरी हो गया, उनका सारा सामान चोरी हो गया, 40 रुपए लेकर वो गए थे। ऐसी जगह पर रहते थे जहां पे सब ड्रंक होके पड़े रहते थे, तो भी प्रभुपाद ने रिस्क लिया। और फिर 10 सालों में उन्होंने 108 से भी ज्यादा इस्कॉन टेम्पल पूरे जगत में बनाए। 40 रुपए अपनी जेब में लेकर गए थे जलदूत पर, एक कार्गो शिप में, और जब वापस आए तब 40 रुपए जेब में वापस लेकर आए, और 108 से ज्यादा टेम्पल्स बना के आए। रिस्क लिया उन्होंने, बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो यही कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि अर्जुन ने भी रिस्क लिया, अर्जुन भी मरने मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी, तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि जो 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 भक्त नहीं है ना, वो कहते हैं ये देखो अर्जुन सबको मार रहा है, अर्जुन ने अपने सारे रिश्तेदारों को भी मार दिया। पर जो भक्त है ना, वो ये देखते हैं कि देखो अर्जुन का कितना प्रेम है भगवान के लिए। जो भगवान ने बोला वो अर्जुन ने माना, अर्जुन ने अपने प्रेम का साथ दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम नाकार नहीं रहे, हम डिनाई नहीं कर रहे कि भगवान का निराकार रूप होता है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा निराकार रूप है, पर मेरे भक्त जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो युक्त तमम है। युक्त, युक्तर, युक्तमम, ऐसा दिया गया है। मतलब इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं वो सबसे ज्यादा मेरे को प्रिय है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते, मैं हमेशा उनका स्मरण करता हूँ। तो यहाँ पर भक्तों के लिए ये तो सेटलमेंट हो गया कि भक्त जो साकार रूप की उपासना करते हैं वो ही बेटर है, ये सेटलमेंट तो हो गया। अब आगे के जो 3 श्लोक हैं, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 जो श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि जो निराकार की, फिर जो निराकारवादी हैं उनका क्या होता है। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर में भगवान तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में समझा रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं आप सुनिए, उनकी भाषा सुनिए, उनके जो वर्ड्स की चॉइस है सुनिए। कह रहे हैं लेकिन, पहले तो बता दिया कि मेरे भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं, फिर कह रहे हैं लेकिन, बट जो लोग, जो जो यूज किया उन्होंने, वो लोग, जो लोग अपनी इंद्रियों को बहुत वश में करते हैं और सभी लोगों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना में अंतर्गत रहते हैं, अव्यक्त की पूजा करते हैं, इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी की पूजा करते हैं, अकल्पनीय की पूजा करते हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर वे भी अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी मुझे प्राप्त करते हैं, वो भी मुझे प्राप्त कर ही लेते हैं, अंततः तो वो मुझे प्राप्त कर ही लेते हैं, पर बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे यहाँ पर
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद पर्पट में। कहते हैं कि जब हमें कोई चिट्ठी भेजनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको जाके वो रेड कलर का पोस्ट बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स होता है, उसमें डालते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मेलमैन आएगा, जो पोस्टमैन है वो आएगा, वो सबको इकट्ठा करेगा और फिर उसे ले जाएगा। पर अगर हम ऐसे ही किसी भी लाल डब्बे में, सड़क के पास पड़े किसी भी लाल डब्बे में अगर हम अपनी चिट्ठी डाल देंगे, तो क्या वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो स्थान उसका नहीं है। हमें उस डब्बे में नहीं डालना था, वो उसके लिए परफेक्ट डब्बा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं हमें कि ऐसे गलत गलत तरीकों से, लंबे रास्तों से मत जाओ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और भगवान यहाँ पर हमें हमें कहते हैं कि तुम डायरेक्ट रास्ता क्यों नहीं लेते। और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग से शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग बोला ना, इसलिए उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, दादा भक्तों को इम्पोर्टेंट समझते हैं। जैसे हम कभी कभी कोई सेंटेंस बोलते हैं कि हमारे हमारे जो लोग हैं, सारी क्लासेस में, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मेरी सारी क्लासेस में आते हैं, और जो संडेज को आते हैं ना, वो भी चलो भक्ति हैं। तो वो लोग जो संडेज को आते हैं वो अलग से हैं, वो अलग हैं, वो मेरे प्रिय नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो प्रिय हैं, वो तो हर क्लास में आते हैं। जो संडे को आते हैं ना, वो भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं ही, वो भी सुनने आते हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं। पर वो उतनी जल्दी इस गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचेंगे जितनी जल्दी ये सारे मेरे मित्र पहुंच जाएंगे जो हर क्लास में आते हैं। ये भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजन करके समझा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं उनमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे ट्विन टावर्स है मलेशिया में, बहुत ऊंचे हैं और बहुत एक मतलब माना गया स्थान है। दुनिया भर से लोग जाते हैं मलेशिया में वो ट्विन टावर्स को देखने। अब वो ट्विन टावर्स का मजा लेने के लिए, उसकी ब्यूटी को का मजा लेने के लिए, उसे समझने के लिए आप हमेशा लिफ्ट से ही जाएंगे, क्योंकि आप इतनी ऊपर मंजिलें, 172 टावर्स, तो आप 72 स्टेयर केसेस या 72 स्टोरीज, तो आप चढ़ के जाएंगे नहीं, आप चढ़ के जा नहीं सकते, आपको लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी। तो भगवान यही बोल रहे, लिफ्ट लो ना। जब मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वीआईपी क्यों दे रहा हूँ, तो तुम क्यों जनरल लाइन में खड़े होना चाहते हो? समझो, दिमाग लगाओ। और कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो निराकारवादी हैं, उनसे ना मैं इतना ज्यादा प्रेम इसीलिए नहीं करता, इतना इंटरेस्ट मुझे नहीं है, क्योंकि ना अहंकारी है, अहंकारी है। सोचते हैं हम सब करेंगे, हम अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, हम भगवान को प्राप्त करेंगे। जो भी इंसान सोचता है ना मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, अहंकारी हो जाता है। और भगवान के भक्त हैं, वो कहते हैं जो भगवान चाहेंगे, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हमारा जो ड्यूटी हम वो निभा रहे हैं, पर रिजल्ट की चिंता हम नहीं करते। जैसे कृष्ण की इच्छा, जैसे राधा रानी की इच्छा, हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये भी भगवान समझा रहे हैं, इसीलिए मेरे लिए वो लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। अगले श्लोक में अगले श्लोक में भगवान और व्याख्या कर रहे हैं और क्लेशों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के इस अव्यक्त निराकार रूप में हमेशा आसक्त रहते हैं ना, उनके लिए प्रगति पाना बहुत ही कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति का पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी, हम देहधारी हैं, हमने देह धारण की हुई है। तो भगवान और क्लियर कर रहे हैं 5वें श्लोक में कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कष्टप्रद है, बहुत समय लगता है उनको मुझ तक पहुंचने के लिए, इतनी जल्दी वो नहीं पहुंच सकते। और भगवान कह रहे हैं कि साकार जो रूप है वो अपने गुण से, अपनी लीलाओं से सभी को आकर्षित कर लेता है। और जो भक्त है ना, उनको बहुत स्ट्रांगली अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करना पड़ता, वो उनकी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करने लगते हैं। भगवान खुद उनकी इंद्रियों को उनकी इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं अपने गुण रूप नाम लीला से। तो यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं भगवान की भक्त बनना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझसे प्रेम करना है तुम्हें, दैट इज इट। और निराकारवादी बनोगे तो बहुत कष्टप्रद है, तुम्हारे क्लेश इतनी जल्दी मिटेंगे नहीं। निराकारवादियों को अपना मन स्थिर करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि मन स्टेबल रहे। भक्ति में उल्टा हमें अपने मन को और एक्टिव करना पड़ता है, हमें स्थिर नहीं करना। ऐसे ही हमारा मन चंचल है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो मन है वो बिल्कुल एक पिए हुए
वानर की तरह है जो इधर 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 उधर उछलता रहता है, उसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। और निराकारवादी तो यही डिफिकल्ट काम करने जाते हैं, अपने मन को स्थिर करना। भक्तों को मन को स्थिर करना ही नहीं है, भक्तों को मन को और एक्टिव करना है, और भगवान के सेवा में लगाना है, भगवान के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में सुनना है। शांत, शून्य, स्थिर, योगा पोजिशन, ऐसे बैठना ही नहीं है भक्तों को तो एक्टिव रहना है। डांस करना है, कीर्तन करना है, चैंट करना है, प्रसाद बांटना है, भक्तों के संग में रहना है, भक्तों का एसोसिएशन लेना है। तो भक्तों को तो एक्टिव रहना है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो इम्प्रैक्टिकल काम है ना, जो कलयुग के लिए नहीं है, वो मत करो तुम। इस मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी मेरे बारे में ज्ञान लेना, निराकार के बारे में डिस्कशंस करना, ये सब मत करो। अदरवाइज वही होगा जो भगवान ने 7वें अध्याय में बोला था, बहुनाम जन्म नाम अंते। बहुत से जन्म लग जाएंगे तुम्हें, बहुत 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 करोड़ों जन्म लग जाएंगे। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी विधि बता रहा हूँ, ऐसा मत करो। मेरे पास आने का बहुत इजी तरीका है। तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में श्रवण करना है, मेरे बारे में कीर्तन करना है, मुझे भोग लगाना है, हरि नाम का जप करना है। भगवान बता रहे हैं इजी काम है। जबकि निराकारवादियों के लिए तो साधना भी बहुत मुश्किल है, स्टार्टिंग भी मुश्किल है, साधना भी मुश्किल है, और अंत भी मुश्किल है, क्योंकि अंत में भी वे भगवान के पास तो पहुंच ही नहीं पाते। वो उस ब्रह्मन में, उस ज्योति में जाकर उनकी जो आत्मा है, उनका जो मन बुद्धि अहंकार है, वो वहां जाके लटक जाता है। और वहां करने के लिए तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा तो वो कर ही नहीं सकते। उस ज्योति में सस्पेंड होके भगवान की क्या सेवा करेंगे? भगवान की सेवा तो हम तभी कर पाएंगे ना जब भगवान के धाम जाएंगे। तो जब सेवा ही नहीं होगी, कोई कुछ करने के लिए काम ही नहीं होगा, हम इनएक्टिव हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, जैसे हम सब कोविड में हो गए थे। तो क्या होगा? हमारी आदत ही छूट जाएगी और फिर हम बोर होके टुड़ुक नीचे गिर जाएंगे, वापस इस धरती पर गिर जाएंगे, और फिर वापस वो 84 लाख योनियों का चक्र शुरू हो जाएगा। तो भाई, जब तुम्हें ये भौतिक, इस भौतिक जगत में जब ये मनुष्य रूप दिया हुआ है, तुम्हें इतना स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिला हुआ है, तो उसको ठीक से इस्तेमाल करो ना, मेरी भक्ति में लगाओ। क्या निराकारवादी बनकर वहां पर फंस रहे? सेवा करो, अपने मन को एक्टिव रखो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। वेस्ट मत करो इस सुंदर शरीर को, क्योंकि सेवा ही नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। सेवा करो, मेरी सेवा करो, भक्तों की सेवा करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे छठे और सातवां जो श्लोक है, वहां पर ये जो टॉपिक चल रहा है, इसको भगवान कंक्लूड करते हैं छठे सातवें श्लोक में, और कहते हैं कि जो भी अपने सारे कार्यों को मुझ पर अर्पित कर देता है, हर काम को मुझे अपने मन में रख के करो, हर काम को ऐसा सोच के करो कि कृष्ण के लिए कर रहा हूं, मुझे अर्पित कर दो, तो तुम मेरी भक्ति करते हुए, मेरी पूजा करता है, अपने चित्त को मुझ पर लगाता है, निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से उनको शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूँ। भगवान मतलब भगवत गीता के एक एक श्लोक में हमको इतने प्रोमिसेस दे रहे हैं, हमको इतने क्लियरली समझा रहे हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम हम कितने फुलिश हो सकते हैं। हम सोचते हैं हम एमए हैं, हम बीएड हैं, हम एमएड हैं, हम बीए एलएलबी हैं, हम एमबीए हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। नहीं, इस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है अगर हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी और भगवत गीता नहीं समझी। क्योंकि हर श्लोक में भगवान हमें कृपा दे रहे हैं, कि कृपा बरसा रहे हैं हम पर। बताइए, अब इस श्लोक में भी कितनी इजीली बोल दिया, सारे कर्म मेरे लिए करो, मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे को सोचो, मेरे लिए सब कुछ करो, मैं तुम्हें इस जीवन मृत्यु के बंधन से तुम्हें तुम्हें उद्धार उद्धार कर दूंगा। सोचिए आप, और क्या चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि बार बार हम वापस इस भौतिक जगत में आए? मानव शरीर इस बार मिला है, अगली बार नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, पाप कर्म करते रहेंगे, अपनी इंद्रियों को ही सिर्फ पुष्ट करने के लिए हम सारे कार्य करते रहेंगे, तो क्या लगता है आपको, हमें मानव शरीर मिलेगा? हम कुत्ता, बिल्ली, छिपकली किसी योनि में फिर आएंगे, और फिर हमें मानव शरीर मिलने के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा। तो क्यों हम भगवत गीता नहीं पढ़ते? हर श्लोक में भगवान चिल्ला चिल्ला के हमें समझा रहे हैं कि इसका सिंपल काम तुम्हें करना है और तुम यहाँ से भगवत धाम आ सकते हो। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। चूज करना है हमें, चॉइस हमारी है। भगवान इतने कृपालु है ना, जबरदस्ती करते ही नहीं।
हमारी तरह नहीं है, हम सबके ऊपर जबरदस्ती करते हैं, तुम हमारी बात सुनो, तुम हमारी बात सुनो, तुम हमारी मर्जी से कुछ नहीं हुआ, अब हम तुम्हें हम हमें पसंद नहीं, तुम हमें पसंद नहीं हो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि तुमने हमारी पसंद की चीज नहीं करी, नहीं कही। मुझे जब तक तुम मेरी प्रशंसा करते रहोगे, मेरे बहुत प्रिय रहोगे, मेरे लिए एक भी निंदा करोगे, अब तुम मेरे प्रिय नहीं हो। हम कब तक दूसरों को कंट्रोल करते रहेंगे, जबकि भगवान हमारे परम पिता कभी हमें कंट्रोल नहीं करते, हमें इतनी फ्रीडम दी हुई है भगवान ने, सब कुछ सिखाते हैं, पर तो भी हमें कंट्रोल नहीं करते, हमें जबरदस्ती नहीं करते हमारे साथ, कहते हैं तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, तुम चूज करो, तुम्हें करना क्या है। तुम अपना भोग करना चाहते हो तो भोग करो, एंजॉय करो अपना इस ऐसे लोग हैं ना जो बोलते हैं कि एक ही जीवन है यार, जी लो, एंजॉय करो, कल किसने देखा है, क्या तुम पिक्चर नहीं देखते, क्या तुम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, पीते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्या बोरिंग लाइफ जीते हो, जियो यार। कब, क्या पता कल क्या होगा, हमें पता है कल क्या होगा, भगवत गीता में लिखा है, पढ़ लो, पता है कल क्या होगा। इस भुलावे में मत रहो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ भोग करते रहोगे तो फिर उन सभी कर्मों का प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए वापस आना पड़ेगा। उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो, ये भगवान हमें कह रहे हैं। पर हमें इतनी आदत हो गई है ना भगवान को भूलने की, भगवान को छोड़ने की, भोग करने की इतनी आदत हो गई, क्योंकि पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से हम भोग ही करते आए हैं, तभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तभी तो यहाँ पड़े हुए हैं। अगर भगवान को याद किया होता तो आज यहाँ पर ये सब डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेवा कर रहे होते वहां पर भगवत धाम में। तो भगवान कह रहे हैं चूज करो, अपनी इन हैबिट्स को तोड़ो, क्योंकि मैं तो भगवान कह रहे हैं मैं तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली उल्टी करके घी निकाल ही लूंगा। सीधी तरह से तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें बार 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 इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में फेंक फेंक कर तुम सीख ही जाओगे एक दिन स्विमिंग करना, एक दिन तैरना सीख ही जाओगे, थपेड़े खा खाकर तुम सीख ही जाओगे, तुम किसी ना किसी जन्म में तो सीखोगे। पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चॉइस सही रखो और इसी जन्म में सीख लो, मेरे पास वापस आ जाओ। एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म करूंगी। तो एक आदमी था, उसकी शादी हुई, उसकी नई नई शादी हुई और उसकी बीवी पहली बार अपने घर चली गई, अपने मायके चली गई, गाँव चली गई। तो ये जो आदमी था ये अपनी बीवी के बिना ही रह रहा था, 2-3 दिन रहा, तो उसने कहा यार बीवी की याद आ रही है, नई नई शादी हुई है, वापस जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ। पर उसको वो घर, वो गाँव पता नहीं था, गाँव पता था, गाँव में कौन सा घर है वो पता नहीं था, क्योंकि शादी उसके गाँव में हुई थी, तो उसको पता नहीं था कि मेरी बीवी एक्चुअली रहती कहाँ है, उसका मायका कहाँ है, घर कौन-सा है। तो वो निकलता है, वो सोचता है मैं पूछते-पूछते कहीं न कहीं पहुँच जाऊँगा। तो पूछते-पूछते बीवी के गाँव तक तो पहुँच जाता है, गाँव की जब गाँव में घुसता है, तो वहाँ देखता है कुछ गैया चर रही होती हैं। तो उन गैया गैया को वो पहचान जाता है, कहता है ये तो मेरी बीवी के परिवार की ही गाय हैं, मैं इनको तो पहचान गया हूँ। तो आस-पास तो कोई दिख नहीं रहा, किससे पूछूँ कौन-सा घर है? एक काम करता हूँ, इन्हीं के पीछे-पीछे हो लेता हूँ, ये घर तो जाएँगी, इन्हीं के पीछे-पीछे हो लेता हूँ, घर पहुँच जाऊँगा। तो क्या करता है, एक गाय की पूँछ पकड़ लेता है। जैसे ही पूँछ पकड़ लेता है तो गाय तो बहुत परेशान हो जाती है और भागने लगती है, इसने पकड़ी हुई है पूँछ। तो ये पूरी तरह से ज़मीन पर रगड़ता पूरा कीचड़ में, पानी में, गंदगी में, काँटों में, झाड़ों में बुरी तरह से छोड़ नहीं रहा उस पूँछ को, क्योंकि छोड़ देगा तो पता नहीं चलेगा मुझे कहाँ जाना है। तो इस तरह से बहुत समय के बाद वो गाय जाकर एक जगह पर रुकती है, तो जो आदमी है वो उठता है, वो इधर-उधर देखता है बहुत सारे लोग उसको घूर रहे हैं, क्योंकि इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। कीचड़, मिट्टी, पानी से एकदम उसका पूरा जो शरीर है, वो पूरा ढका हुआ है, पूरा सना हुआ है। तो इधर-उधर आँखें खोल के देखता है तो उसको अपनी बीवी दिखाई देती है। बीवी भागते हुए आती है और वो भी पहचानने की कोशिश करी, पहचानती ही नहीं है कि तो मेरे पति हैं। पति बोलते हैं कि अरे भई पहचानो, मैं हूँ। कहती ये क्या हुआ आपको? आप ऐसे कैसे आए? तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रास्ता क्या है, तो मैंने सोचा, मैंने ये गैया देखी तो मैंने इसकी पूँछ पकड़ ली और मैं इसके पीछे आ गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि घर तो वो पहुँच गया इंसान, पर कितनी कठिनाई से पहुँचा, कितने कठिन मार्ग से पहुँचा, काँटे, थपेड़े खाते हुए, कीचड़ में सनते हुए, घर तो पहुँच गया पर बहुत ही मुश्किल से पहुँचा।
भगवान श्रील प्रभुपाद हमें यही समझाना चाहते हैं, हमारे आचार्य, कि निराकारवादी भी ऐसे ही पहुंचते हैं, भगवान के पास तो पहुंच जाते हैं पर लेट पहुंचते हैं, बहुत मुश्किलों से पहुंचते हैं, बहुत तपस्या करने के बाद पहुंचते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उठो जागो, मैं हर चीज तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, और ये सब मत करो, ये ना कह, ये ना कह, ये ना कह, ये ना कह, नहीं, सीधा सीधा बोलो, ये ना कह, सीधे सीधे गोल पर जाओ, मैं सारे रास्ते दिखा रहा हूँ, आंखें खोलो, कान खोलो, श्रवण करो, भक्तों के संग में रहो, मेरा नाम जप करो, और समझो इन बातों को, और मेरे पास जल्दी से वापस आओ। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरे एक प्रश्न है, इनफैक्ट आज 2 प्रश्न हैं। हाँ जी। सो फर्स्ट क्वेरी है कि आपने अभी व्हाइल यू वर एक्सप्लेनिंग टू अस, आपने कहा कि हमारे पाप और पुण्य लेके हम ऊपर जाते हैं, और जो पुण्य है वो हमारे क्रेडिट कार्ड में जितने होते हैं वो हम यूज कर लेते हैं, पाप की पनिशमेंट लेते हैं, और भक्ति जो हमारी है वो हम लेके नीचे आते हैं। सो दैट मीन्स कि हम 0 पे नीचे आते हैं, मतलब हमारे पापों का हमने वो कर लिया पनिशमेंट, और पुण्य का हमने सुख भोग लिया, और हम भक्ति लेके नीचे आ गए। फिर हम क्यों कहते हैं बार बार कि यार ये तो मेरे कर्मों का फल है, या ये मेरे कर्मों की सजा है? तो ये कौन से कर्म है जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, कि हम पुराने लेके चल रहे हैं? क्योंकि पुरानों का तो आपके हिसाब से हिसाब हो गया, तो कौन से कर्म है जिनकी हम सजा और फल भोग रहे हैं? जी, हरे कृष्णा। सो बेसिकली ये जो जो कर्म की सजा हम भुगत रहे हैं ना, ये हमारे पुराने कर्म ही हैं, क्योंकि हमारे इतने जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के इतने पुण्य और पापों की पाइल है जो एक ही बारी में खत्म नहीं होती, एक ही बारी में वो खत्म नहीं होती है। एक भक्ति और हरि नाम में ही इतना पावर है, इतना पावर है कि वो एक ही बारी में हमारे बहुत सारे पाप और बहुत सारे पुण्य को इक्वलाइज कर सकता है। ओके, सो एक जन्म, एक बारी हम नर्क जाएं, हम यातना यातना शरीर लेके जाएं, हम यातनाएं सही, वो एक्चुअली इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट सफिशिएंट। वापस हम यहाँ आते हैं और फिर हम वापस शुरू करते हैं, वापस से हम कई कर्म करते हैं, और हमारे पुराने कर्म भी पूरे खत्म नहीं हुए होते हैं, पूरे कर्म तो हमें बैकलॉग लेके चल रहे हैं। बैकलॉग लेके हम चल ही रहे हैं। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखो और पता नहीं कितने जन्मों के पाप तुम्हारे धुल जाएंगे, राइट? हम कहते हैं ऐसा। तो फिर एक बार ये एकादशी का व्रत रखने से तो सब खत्म हो जाना चाहिए, इक्वल न्यूट्रल बेसिस पे हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों पाप हमारे तो खत्म हो जाने चाहिए। तो क्या होता है फिर से क्यों हम उस साइकिल में रहते हैं? क्योंकि हमारा बैकलॉग बहुत बहुत बहुत, हमारे सैकड़ों शरीरों का, सैकड़ों जन्मों का हमारा बैकलॉग चल रहा है। और इट इज वेरी क्लियर कि हमने भक्ति नहीं की। आज कुछ भक्ति सुकृति है जो आज हम भगवत गीता की डिस्कशन कर रहे हैं, भगवत गीता में इंटरेस्ट है, भक्तों के संग में है, कुछ हमने कुछ परसेंटेज की हुई है, पर हमें उस अल्टीमेट परसेंटेज तक पहुंचना है जब एवरीथिंग विल कम एट अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, है ना? हम हमारी आत्मा तो कभी कभी मरती नहीं है। तो ये आत्मा जो आज इस शरीर में है, जो आपके शरीर में है, जो मेरे शरीर में है, ये आत्मा तो हमेशा से और हमेशा ही रहेगी, राइट? तो ये सतयुग में भी किसी शरीर में थी, उसके बाद ये मन बुद्धि अहंकार बहुत सारे शरीरों में रहा, उसके बाद त्रेता युग में भी गया, उसके बाद द्वापर युग में भी गया, पर आप समझिए ये इसका सब कुछ न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, नहीं तो हम इतने प्योरीफाई होकर चले जाते भगवत धाम वापस, पर हम नहीं गए, हम कलयुग तक पहुंच गए। और तो मतलब हम कलयुग में युगों युगों का बैकलॉग लेके चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कलयुग में आकर हमें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अब हमें वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ ऐसी चीजें करें, ऐसे भक्ति योग में पार्टिसिपेट करें या भक्ति योग को प्रैक्टिस करें, जब एक्चुअली हम 0 के लेवल पर आ जाएं और फिर हम भगवत धाम को प्राप्त करें, राइट? हाँ, अनदर क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन कि हम बोलते हैं कि जो भी होता है वो कृष्णा की मर्जी से होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम एक फोक पे पहुंचते हैं
जहाँ पे एक रास्ता एक तरफ जा रहा है, एक रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है। हमने सपोज ए एंड बी में से हमने बी चुना, ठीक है, यही मान के कि जो होता है कृष्णा की मर्जी से होता है। अब वो बी में आगे जाके हमको पता चलता है कि ये हम गलत रास्ते पे आ गए एंड वी मेस्ड अप, ओके, एंड मे बी द रास्ता ए वाज गुड। सो अब ये जो डिसीजन है ये हमारा गलत डिसीजन है कि हमारे साथ वही होना था जो हुआ। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ए और बी दो रास्ते थे, हमने ए को नहीं लिया और हमने बी को लिया, राइट? डिसीजन हमारा ही है, हमने बी को लिया, वो डिसीजन हमारा था। आगे जाके हमें पता चला कि एक्चुअली बी बेटर नहीं था, ए ही बेटर था। ओके, डिसीजन हमारा था पर प्लान कृष्णा का है। बिग पिक्चर जो है, जो बड़े से सीसीटीवी कैमरा में जो देख रहे हैं कृष्ण, वो कृष्ण ही डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, कर वो ही रहे हैं डायरेक्ट, पर डिसीजन छोटे छोटे डिसीजंस की फ्रीडम वो हमें देते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल, हमारा डेस्टिनेशन एक ही है, आपका भी मेरा भी, राइट? अब जो जो डिसीजन आप लेते हैं डिपेंड करता है उन डिसीजंस पे कि आपका जो रास्ता है, आपका जो पाथ है, वो लंबा होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, या डायरेक्ट होता है, या मेरा ज्यादा डायरेक्ट होता है, राइट? दैट इज बेस्ड ऑन आवर डिसीजंस। और ये डिसीजंस गाइड कौन करता है? ये डिसीजंस गाइड करती है हमारी इंटेलिजेंस, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो ही हमारे इस डिसीजंस को गाइड करता है। जैसे ही हम सही अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस के पथ पर आ जाते हैं, डिवोटीज के साथ रहते हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, तो हमारे डिसीजंस चेंज होने लगते हैं, हम डिसीजंस चेंज करते हैं और फिर हम राइट पाथ पर जाते हैं। पर ये इस स्टेज पर पहुंचना कि हम भगवत गीता के हिसाब से या अलग डिवोटीज को सुनने के हिसाब से या किसी और के हिसाब से हम अपने डिसीजंस को चेंज कर रहे हैं, ये वो सुकृति है जो भगवान हमें दे रहे हैं। ओके, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। सो हम डिसीजंस ले रहे हैं, भगवान ने हमें फ्रीडम दी है, पर भगवान हम पर कृपा करते रहते हैं, हम पर कृपा करते हैं। तो जब जब हम पर कृपा करते हैं, हमारी अज्ञात सुकृति से खुश होकर, हमारी भक्ति से खुश होकर, हमारे कुछ ऐसे एक्शन से खुश होकर जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ है, वो खुश होते हैं और फिर वो कृपा करते हैं और फिर वो हमें राइट डायरेक्शन पे डाल देते हैं। इट्स लाइक फॉलोइंग अ जीपीएस, है ना? हम जीपीएस फॉलो कर रहे हैं। अब जीपीएस हमको बोल रहा है सीधा जाना है, सीधा जाना है, पर फिर भी हमें नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मुझे लेफ्ट ही जाना है, मुझे ये सही नहीं लग रहा, ये लेडी है ना गलत गलत बोलती रहती है, बहुत बार इसने मुझे भटकाया है, मैंने तो सुना है, मेरे फ्रेंड ने भी बताया था यहाँ से लेफ्ट ही जाना। ओके, सो दैट गोइंग लेफ्ट इज आवर डिसीजन, दैट जीपीएस इज कृष्णा गाइडिंग अस, बट वी गो लेफ्ट, वी गो राइट एट टाइम्स, दैट इज आवर डिसीजन। एंड देन व्हाट So the mess हैपेंस? up is our fault. या So सॉरी, the mess up is our fault. We can't blame it on Krishna. yeah, we cannot blame the mess up on Krishna because Krishna has planned the best things for us. But when we mess up, we take wrong decisions and we mess up. But still, Krishna is so merciful. जैसे वो GPS में आता है rerouting. It shows you another way, another route. It keeps giving you options for coming back to the right path. आप कभी गलत जाके देखो जीपीएस, वो बार बार आपको इरिटेट कर देगा, बताता रहेगा इधर आओ, टेक लेफ्ट, टेक राइट, टेक लेफ्ट, टेक राइट, बताता रहेगा आपको सही रास्ता। ओके, सो हमको वैसे ही भगवान बताते रहते हैं, कीप सेंडिंग सिग्नल्स, कीप सेंडिंग हिज डिवोटीज, कीप सेंडिंग प्रसाद फ्रॉम अस। सडनली जगन्नाथपुरी से प्रसाद आ जाएगा आपके लिए, सडनली कहीं से, दोज आर सिग्नल्स, दोज आर सिग्नल्स। आप इस्कॉन के किसी भक्त से मिले, आप या किसी कृष्ण भक्त से मिले, आप किसी कृष्ण के मंदिर में चले गए, दोज आर जस्ट सिग्नल्स वेयर भगवान इज रीरूटिंग योर पाथ एंड ट्राइंग टू पुट यू ऑन द राइट पाथ। बट स्टिल वी मेस अप बिकॉज हमारी कंडीशनिंग है बहुत सैकड़ों जन्मों की, यू नो, सो वो कंडीशंस ने हमारी ब्रेन पे लाइंस बना दी हैं, और वही मन बुद्धि अहंकार है हमारे पास, तो वो लाइंस जो बना दी ना, वही मेमोरीज हमारी बार बार वापस आ जाती है, तो हम वही चीजें करने लगते हैं बार बार। हम क्यों लोगों को धोखा देते हैं, हम क्यों झूठ बोलते हैं, हम क्यों हमेशा कम्पेटिटिव रहते हैं, ये जो जितनी भी गलत चीजें, हमें गुस्सा आता है, कौन सिखाता है हमें ये सब, कौन सिखाता है? कई चीजें ऑफ कोर्स हम रोल मॉडलिंग से सीखते हैं, पर कई चीजें कैसे इंटरनलाइज्ड होती हैं, वो सारे हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं which keep on reminding us, but Krishna is very merciful, he keeps coming,
He keeps coming in different ways. वो गंगा के रूप में आते हैं, वो श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं, वो तुलसी के रूप में आते हैं, वो अपने अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, इतने अलग अलग रूपों में वो आते हैं, वो किसी भक्त के रूप में आते हैं, वो किसी प्रसाद के रूप में आते हैं, वो आते रहते हैं आपकी लाइफ में. Now it is up to you to recognize and to grab that opportunity or to let it go. कि कौन कौन है, अच्छा ठीक है प्रसाद है क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं. You know, all that. So those decisions are ours, but the big picture is Krishna's plan for us. Right? Thank you. अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है. हाँ जी. Sorry, I'm bothering you today. No, please. It's got to do with Ekadashi fast that we do. Right. ठीक है. So can you tell me the correct way of doing it? Because मैं कहीं पे पढ़ रही थी about Ekadashi. So they say कि 10वें दिन से शाम onwards you have to keep your stomach empty. So that means the fast begins from the Dashmi. Then the Ekadashi is full Ekadashi. And जब अपन पारण करते हैं तो पारण. So it goes like that. So are we also doing it like that? Or are we just doing Dwadas and पारण? Absolutely. So द्वादशी वाले दिन ही हमें डिनर एक्चुअली नहीं करना चाहिए. We should have an early dinner. दशमी वाले दिन. हाँ जी, because actually वो फूड हमारे पेट में रहना ही नहीं चाहिए. It should be digested and excreted. राइट पर अगर हम लेट नाइट खाएंगे तो वो तो डाइजेस्ट होगा नहीं, फिर अगले दिन ही एक्सक्रीट होगा हमारी बॉडी में से, राइट तो वो रह जाता है अंदर. सो हमें एक्चुअल ऐसा ही करना है कि हमें द्वादशी के दिन लंच कर लेना है और फिर उसके बाद शाम को हमें फ्रूट्स ही लेने चाहिए बेसिकली. दशमी के दिन. दशमी के दिन और फिर हम सो जाते हैं और फिर सुबह एकादशी का फास्ट शुरू होता है. एकादशी का फास्ट तो एज वी ऑल नो हम अलग अलग तरीकों से करते हैं. कोई निर्जला करता है, कोई सजला करता है, फ्रूट्स के साथ, साबूदाना, आलू, ये सब चीजें जो हम खा सकते हैं उसके साथ. तो वो सारा फास्ट हम पूरा दिन करते हैं, फिर हम रात को सो जाते हैं, फिर हम द्वादशी वाले दिन उठते हैं, फिर जो पारण का समय होता है उस समय हम अनाज लेकर, अनाज की कोई चीज लेके, खाद्य पदार्थ लेके फिर हम उस फास्ट को तोड़ते हैं. एंड वो जो पारण हम तोड़ते हैं वो पूजा करके ही हमने पारण करना है कि यू जस्ट गेट अप एंड यू कैन ईट समथिंग? नो, यू कैन जस्ट गेट अप एंड यू कैन ईट समथिंग. पूजा करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट ईट समथिंग जो ग्रेन वाला हो, अनाज वाला हो, चावल, आटे वाला हो और आपका पारण हो जाता है. ओके, मतलब दशमी के दिन भी हमने एकादशी करना है. वी आर जस्ट ईटिंग वंस and we are fasting in the evening. So the fast we can eat breakfast and lunch both. Yeah. And have an early dinner, say by 6. Have early dinner. Yes. Have an early dinner, but that too have a light dinner. Have a light dinner. Yeah. So it gets digested. Yeah, because see whatever amount of अनाज we have ना, उसको digest करने के लिए शरीर को बहुत सारा पानी की जरूरत होती है. बहुत सारे पानी की जरूरत होती है. Yeah. Thank you so much. Okay. Hare Krishna. थैंक यू. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक. हम 12वां अध्याय कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे 12वें अध्याय को फिनिश कर पाए जल्दी, बिकॉज इट्स ऑन द सेम ट्रैक, और फिर हम 13वें अध्याय पे जाएंगे. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीबॉडी. प्लीज पढ़िए ये सब श्लोकों को. पर्पस श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रेम से लिखे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने इनफैक्ट ये बोला था कि वो अपनी बुक्स खुद पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कृष्ण स्वयं आकर उन्हें लिखवाते हैं ये पर्पस. तो भगवान की वाणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सुनना, भगवान का नाम लेना, उनकी वाणी को सुनना. हरे कृष्णा. थैंक यू.